नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अब हम इस वीडियो में हल करेंगे अभ्यास प्रश्न 3.3 कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से, और इसमें देखेंगे सवाल नंबर पहला से। और ये जो सवाल हैं सामान खर्चा तथा कीमतों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके पहले हमने प्रश्नावली 2.2 तक नहीं 3.2 तक पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब कंटिन्यूसली मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी समस्याएं थी, हालांकि अभी भी जूझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। और देखो, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया आपको तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, क्योंकि मैं बहुत ही डाउन चला गया हूँ। ठीक है, तो इतना आप तो हेल्प कर ही सकते हैं। तो चलो देखेंगे समान खर्चा तथा कीमतों पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो कह रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य रुपया 2100 है। ठीक है ना, इसको समझना। रुपया 2100 तथा 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य रुपया 1750 है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। ये सवाल में पूछा गया, तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि ये वार्तिक प्रश्न है, इनको समझने से ही आप हल कर पाएंगे। तो देखो, कहा 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों। तो पहले क्या आई हैं कुर्सियाँ, तो हम पहले कुर्सियों का मूल्य मान लेंगे और बाद में मेज़ों का। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। ठीक, हल में लिखेंगे माना एक कुर्सी, पहले कुर्सी दे रखे हैं तो कुर्सी लिखेंगे, कुर्सी का मूल्य बराबर रुपया x मान लिया। और क्या, 3 मेज़ों। ठीक है, 3 अंकों में लिखें चाहे संख्याओं में, एक ही चीज़ है, वो भूल से लिख गया। ठीक है ना, 3 मेज़ों। तो एक मेज़ का मूल्य मान लो, वह एक मेज़ का मूल्य बराबर रुपया y, ऐसे हमने मान लिया। अब x और y ये क्या हो गया, एक कुर्सी का मूल्य हमें पता चल गया, एक मेज का मूल्य पता चल गया। तो अब यहाँ पर पहली शर्त क्या है, 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य कितना है, रुपया 2100 है। तो यहाँ से प्रथम शर्त तो यही हुई ना उसकी, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त तो यही हुई, क्या, 4 कुर्सी हैं। ठीक, तो 4 ये हो गई, और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, x है। तो 4 गुणा x मतलब 4x हो जाएगा, 4x प्लस फिर क्या है, 3 मेज हैं। तो एक मेज की कीमत कितनी है, यानी मेज कितनी है 3, और एक मेज की कीमत कितनी है y। तो 3 गुणा y 3y हो जाएगा, बराबर टोटल मिलके कितना आ रहा है 2100। तो ये 2100 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब आगे पढ़िए, तथा 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य। तो यहाँ से दूसरी शर्त शुरू हो गई, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ओह, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है, 5 कुर्सियों, यानी कुर्सी कितनी है 5। तो हम लिखेंगे 5x प्लस, और का 2 मेज़ों, यानी मेज़ कितनी है 2। तो एक मेज़ की कीमत जब y है तो 2y हो जाएगा, बराबर कितना 1750। तो 1750 कर दिए। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को कर लो हल। तो हम ये लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो चलो हल कर देते हैं। पहला समीकरण हमारा है 4x प्लस का 3y बराबर 2100, और दूसरा क्या है 5x प्लस 2y बराबर 1750। ये है, इनको हल कैसे करेंगे आप समझिए। देखो, अब हम क्या करें, गुणांक समान नहीं है तो गुणांक समान कराएंगे। समान कराने का मतलब है, हम चाहे x के गुणांक समान करें चाहे y के, तो x के ज़्यादा आसान लगता है हल करने में, तो हम x के गुणांक ही समान करा रहे।
तो x के समान कराने के लिए क्या करें, 5 और 4 का गुणा करेंगे। तो 5 को 20x, ठीक, 5 को 20x, यानी 5 का गुणा पहले हम समीकरण 1 में पूरे में हो रहा है, तो 5 को 20x प्लस प्लस साइन है ना यहाँ, तो प्लस लगाएंगे। 5 का गुणा 3 में, तो 5 × 15y बराबर। अब 21 का गुणा 5 में, तो देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है ना। और डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दो। अब फिर देखो, अब 4 का गुणा इसमें करा दो, 5 को 20x प्लस 4 दूना, यानी 4 का गुणा तो पहले 5 में फिर 2 में फिर इसमें आएगा, तो 4 दूना 8y बराबर। अब 4 का गुणा इसमें, तो देखो 1 0 4 पंचे 20 की भी जीरो, और 4 सत्ते 28 और 2 30 की भी जीरो, और 4 एकम 4 और 3 7, ये आया। एक बार ट्राई कर लो, चेक कर लो। 4 पंचे 20, मतलब जीरो में जीरो, 4 पंचे 20 की जीरो, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये कटेंगे काहे पर, घटाने पर, ठीक है ना। तो पेन बदल के दिखा देते हैं, तो घटाने पर कटेंगे भाई। तो जब भी चिन्ह समान हो तो वो कटेंगे, तो घटाने पर ही कटेंगे। तो देखो यहाँ माइनस और ये प्लस है ना, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये x के गुणांक कट गए। तो अब 15 में 8 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 7y बराबर। अब इतने में देखो 0 फिर 0 5 और 10 में 7 गए, बचे 3, 35 आ गया। अब आगे हम बाकी काम इधर कर लेते हैं। तो ये देखो 7y बराबर आ गया 3500। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 3500/7, 7 कम 7, 7 बना 35, यानी y बराबर आ गया 500। y का मान 500 आ गया। अब ये जो y का मान है ना, इसको समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, तो हम चलो 1 में रखे देते हैं। तो यही लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख दो भाई। तो y का मान समीकरण 2 है कहाँ, 2 ये है, तो दे रखा है हमें 4x प्लस 3y बराबर 2100। तो देखो 4x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 500, तो हम रखेंगे 500 बराबर 2100। तो देखो यहाँ से 4x प्लस 53 1500 बराबर कितना, ओह सॉरी 2100। तो इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 2100 माइनस 1500। तो यहाँ से 4x बराबर आ जाएगा 600, है ना, 21 में 15 घटाओ 600, तो 600 आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 600/4, भाग दे दो तो आ जाएगा 150, है ना, 150। तो अब हम यहीं से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर रुपया 150, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य x माना तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150, ठीक, 150। और एक मेज का मूल्य बराबर रुपया 500, क्योंकि y का माना था y को मेज का मूल्य, तो y का मान आ गया था ये 500, तो मेज का मूल्य कितना होगा 500, और यही सवाल का हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, दूसरा कह रहा है 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य एक साथ रुपया 2000 है, तथा 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य है ना, का एक साथ मूल्य रुपया 2500। तो एक मेज़ और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये पहला दूसरा सवाल है। तो देखो यहाँ पर मेज़ पहले दिए हैं और कुर्सी, तो हम पहले मेज़ का मूल्य मान लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे माना एक मेज़ का मूल्य बराबर रुपया x, वाह, है ना। और अब फिर क्या, 3 कुर्सियाँ भी हैं, तो एक कुर्सी का मान लो, वाह, एक कुर्सी
का मूल्य बराबर रुपया y, ये मान लिया। अब यहीं से शर्त होती है हमारी पहली वाली शुरू, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या है, कह रहा 2 मेजों और 3 कुर्सियों, तो 2 मेज है ना, तो हो जाएगा 2x। देखो एक मेज का मूल्य क्या है, x है, और 2 कुर्सियों का तो 2x हो जाएगा, यानी गुणा आपस में, प्लस फिर क्या है 3 कुर्सियों, तो यानी 3, एक मेज का मूल्य क्या है y, मतलब एक कुर्सी का मूल्य y, तो 3y बराबर कितना 2000, तो 2000 हो गया। समीकरण यही बन गया एक। अब फिर आगे क्या है, तथा 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य द्वितीय शर्तानुसार, हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या, 3 मेजों है ना, यानी कि 3x प्लस क्या कुर्सियाँ हैं 2, तो 2y बराबर कितना है 2500, तो हम लिखते हैं 2500। समीकरण हो गया। तो अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को कर लो हल, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो चलो हल करते हैं भाई। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 2000, और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y बराबर कितना 2500। ठीक, तो अब देखो इनके भी गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर करा लेते हैं। तो देखो हम x के ही बराबर करा रहे हैं, तो 3 दूना 6x, ठीक, 3 का इसमें गुणा होगा, तो 3 3 का 9, यानी प्लस के 9y बराबर 3 दूना 6, 6000 हो गया। ठीक, फिर अब 2 का इसमें पूरे में गुणा, तो 2 3 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर, अब 25 दून 50, 5000 हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं हम घटाने पर ही कटेगा, क्योंकि अंक समान है, नहीं सॉरी गुणांक समान है, तो ये कैसे कटेंगे घटाने पर, तो माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गए, तो 9 में 4 गए, बचेंगे कितने 5, बाकी इधर हम लिख रहे हैं ना 5y बराबर, अब 6 में 5000 घटा दो कितना बचेगा 1000 तो बचेगा, तो 1000, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दूना 10 है ना 200, ये y का मान आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2, ओ सॉरी चलो 1 में रखने पर रख देते हैं, तो 1 है क्या हमारा, 1 है 2x प्लस का 3y बराबर 2000, तो देखो 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना आया 200 बराबर 2000 है। ठीक, तो 3 दूना 6, यानी 2x बराबर देखो 2000, देखो 3 और 6 पक्ष अंदर करके इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 600, तो यहाँ से 2x बराबर आ गया 1200, 12 नहीं 1400, मौसम गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 700, x का मान 700 आ गया, तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः, बाकी लिख देते हैं, तो यहीं हमने लिख दिया, देखो अतः एक मेज़ का मूल्य बराबर ₹700 व एक कुर्सी का मूल्य बराबर ₹200। ये क्यों है, देखो x की वैल्यू 700 आ गई, तो ये x किसका माना था मेज़ का, एक मेज़ का मूल्य ₹x माना था, और कुर्सी का मूल्य क्या हुआ y माना था, y का मान 200 आया, तो यही आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा यहाँ पर क्या कहता है, तो देखिए तीसरा सवाल कर, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल 11 रुपया 25 पैसा है ना, ये 11.25 रुपये हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है, उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये सवाल कह रहा है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो क्या पूछा है, उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं,
तो कौन कौन से सिक्के में ज्ञात करना है, 20 पैसे और 25 पैसे। तो पहले क्या 20 पैसे दिया तो 20 पैसे को x मान लेते हैं और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को मान लेते हैं y। तो हम लिखेंगे माना पर्स में, या सीधे लिखो 20 पैसे के सिक्के बराबर x और 25 पैसे के सिक्के बराबर ये y, ऐसे हमने मान लिया। अब देखो अब सवाल को फिर से पढ़िए। अब कर एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे से 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल रुपये 1125 हैं। तो अब देखो कुल रुपये कितने होंगे, हाँ भाई 11 रुपये 25 पैसा है ना। तो अब हमें कुल रुपया निकाल लेना है, कुल रुपया, यानी ये प्रथम शर्त होगी। तो हम वही लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे 25 पैसे, उसके पास कुल 11 रुपया 25 पैसा है। तो अब ध्यान दो 20 पैसा के कितने हैं सिक्का, x है, x है ना। तो हम यहाँ पर देखो प्रथम शर्त क्या है 20x, ठीक, प्लस 25 पैसा कितना है y, तो ये 25y बराबर। अब ध्यान दो ये चीज़ का है में हमें दी गई है रुपयों में, और ये अभी का है में ये पैसों में है, ठीक। तो इनको पैसे से हमें रुपये में बदल लेना है, यानी 100 से भाग दे दो, ठीक। तो ये कितना के बराबर हो 11 रुपया 25 पैसा, 11 25 रुपये के बराबर हो जाएंगे। अब 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो ये जो समीकरण बनेगा यानी ये आ जाएगा x/5, क्योंकि भाई ये रुपया में है तो ये तो पैसे में कैसे रहेगा, इसको भी रुपये में बदल लो, प्लस का y/4 बराबर 11.25। अब इनको थोड़ा एलसीएम ले करके और छोटा कर लें, 4 का इधर गुणा तो 4 एकम 4x, 5 का इधर तो 5y, और नीचे नीचे का गुणा होता है तो 5 को 20 बराबर 11.25। आगे और गुणा करा दो, इसका इधर गुणा तिरक गुणा, इसके बटे जैसे कुछ नहीं, एक होगा इसका इधर गुणा इसका इधर, तो इसका जब हम इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर इसका इधर गुणा तो 11.25 गुणा 20, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब जब इतना हो गया, अब देखिए अब ये तो सेम चीज़ लिखी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन इसको गुणा करा देते हैं। तो हम लिख देते हैं इधर 4x प्लस 5y बराबर, देखो गुणा कराओ, 2 पंचे 10 की है ना, 2 पंचे 10 की 0, फिर 2 दूना 4 और 1 5। देखो भाई 2 का गुणा करा रहे थे, 2 पंचे 10 की 0 और 2 दूना 4, 1 हासिल 5 और 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, इतना हो गया। और 1 0 ये 20 का भी है तो 1 0 और बढ़ा लो। तो अब देखो दशमलव कितने अंक पर लगा है, 2 अंक पर, तो 2 अंक पर हम दशमलव लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा 4x प्लस का 5y बराबर 225, समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है, यानी x जो 20 पैसे के सिक्के हैं वो x हैं और 25 पैसे के y हैं, तो इन दोनों का टोटल कितना है 50 के बराबर है। तो यहीं से अब हमारी बन रही है दूसरी शर्त, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, यानी ये सिंपल सा काम बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 50, ठीक। समीकरण हो गया ये हमारा 2। अब ऐसा करो समीकरण 1 और 2 को कर लो हल। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो हल करते हैं। तो पहला समीकरण में क्या दे रखा है 4x
प्लस का 5y बराबर 225 और दूसरा यानी x प्लस वाई बराबर केवल 50। अब अगर देखो इसमें हल करना है तो हम x के गुणांक के बराबर करा लें। ठीक, तो यहाँ 1 है, ठीक है ना, तो यानी सिंपल सा काम है, 4 का इसमें गुणा होगा। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 का इसमें गुणा होगा केवल, है ना, 4x। अब प्लस, अब लेकिन हम पहले 4 का नहीं करा रहे, पहले इसका गुणांक क्या है, 1 है ना, तो 1 का इसमें गुणा हो रहा है, तो एज इट इज बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। 1 का 4 में तो 4x, 1 का 5 में तो 5y बराबर 225। अब 4 का इसमें, तो ये फिर 4x प्लस 4y बराबर 4 पंचे 20, 200। अब ये देखो चिन्ह जब भी समान होते हैं तो ये कटते हैं घटाने पर। ठीक, तो हम चिन्ह बदल के इनको काट दें। देखो ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो ये कट गए। तो 5 में 4 घटा दो, क्या बचेगा, 1y। ठीक है ना, 1 लिखा नहीं जाता, केवल सिंगल y लिख दिया बराबर। और 225 में 200 घटा दो तो ये कितना बचेगा, केवल 25। ये आ गया। अब देखो क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा 2 में ये क्यों रख रहे हैं, अब देखो समीकरण 1 जो था वो थोड़ा बड़ा है और 2 है छोटा सा। ठीक, तो इसलिए हम 2 में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 50 है ना, x प्लस वाई बराबर 50। तो ये समीकरण पहले हमने 2 लिखा, x प्लस वाई बराबर 50। तो ये अब देखो y का मान आया है 25, तो x प्लस वाई के जगह पर 25 रखा बराबर 50, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 50, और 25 को इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से x बराबर भी कितना आ गया, 25। तो हम कह सकते हैं अतः 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी होगी, 25। ओ सॉरी, ठीक हुआ। तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर भी कितनी आएगी, 25। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है ना, तो आशा है ये पूरा का पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखेंगे अब अगला सवाल। अब देखिए चौथा सवाल। चौथा क्या यहाँ पर क्या करे, 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य रुपया 257 है। ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल्य रुपया 324 है। ठीक है ना, तो एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, इस प्रकार के सवाल बहुत सारे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो चलो हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 बैग और 4 पेन है। तो पहले क्या चीज़ दी गई है, बैग, तो हम मान लेंगे, माना एक बैग का मूल्य बराबर रुपया x। और फिर क्या है, 4 पेन है ना, तो 1 पेन का मान लो, तथा 1 पेन का मूल्य बराबर रुपया 5 हो गया। अब देखो, अब प्रथम शर्त क्या कह रहे, ये 3 बैग तथा 4 पेनों का एक साथ मूल्य रुपया 257 है, यानी प्रथम शर्त यही हो गई हमारी। ठीक है ना, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या है, 3 बैग 4 पेन, यानी कि हो जाएगा हमारा 3। अब एक बैग का मूल्य कितना है, x, तो यानी गुणा हो जाएगा 3x। फिर प्लस देखो एक साथ मतलब जोड़ है ना,
प्लस 4 पेन है, तो पेन कितने हैं 4 इंटू एक पेन का मूल कितना है y, तो यानी गुणा हो जाएगा 4y बराबर कितना पहुंच रहा है 257। यही बन गया समीकरण 1। अब फिर कर ऐसे ही 4 बैग और 3 पेन का एक साथ मूल 324 है, ये दूसरी शर्त हो गई। तो अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो 4 बैग है ना, 4 बैग, तो 4 एक बैग का मूल्य x, तो x प्लस फिर 3 पेन है यानी 3, एक पेन का मूल्य है रुपया y मान रखा है ना y बराबर कितना हो रहा है 324। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करो समीकरण 1 और 2 को कर लो हल, तो वही लिख देते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो चलो हल कर लेते हैं। तो समीकरण पहला है 3x प्लस 4y बराबर 257 और दूसरा 4x प्लस 3y बराबर 324। ठीक, अब हल करने का मतलब देखो हम क्या करें, x के गुणांक बराबर करा लेते हैं। x के गुणांक बराबर कराने का मतलब आपस इस समीकरण 1 में 4 का गुणा होगा और 2 में 3 का हो जाएगा। तो आपस में 4 × 12x प्लस 4 का 4 में 4 चौको 16y बराबर 4 का गुणा इसमें ये गुणा करा लेते हैं। हाँ तो देखो जब हमने इनका गुणा कराया तो ये आ गया 10×28 है ना, जब 4 का, तो 4 × 12x 4 चौको 16y और इनका गुणा करें तो 10×28 है। फिर देखो इसमें 3 का गुणा, तो 3 चौको 12x 3 × 9y और प्लस इसमें जब कराया तो 972 आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर चिन्ह समान है, तो जब भी चिन्ह समान होते हैं ये कटते हैं घटाने पर, तो घटाने पर हम काटेंगे इनको। तो घटाने पर काटने का मतलब चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कट गए। अब देखो 16 में 9 घट जाएंगे, तो 16 में जब 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7 है ना, 16 में 9 गए 7, तो 7y बराबर, अब इसमें इतना घटा देंगे तो 8 में 2 गए बचे 6, अब एक हासिल है 12, 12 में 7 गए बचे 5। ठीक, इतना आ गया 56। अब आगे ये देख सकते हैं 56 है ना। अब आगे का काम, यहाँ से ये लाइन खींची, अब देखो 7y बराबर 56 आ गया। तो अब ऐसा करो, ये 7 इधर गुणा में है ना, तो इसको इधर बट्टे में ले आओ, तो ये आ जाएगा यहाँ से y बराबर 56/7, 7 × 7 7 × 8 56, यानी यहाँ से दैट इम्प्लाइज y का जो मान आ गया वो आ गया 8। अब y का मान ऐसा करो, समीकरण छोटा कौन सा है, तो चलो जिसमें चाहो एक है में रख दो, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, ये है 3x प्लस 4y बराबर 257। तो देखो 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान 8 आया, तो 8 बराबर 257। तो यहाँ से 3x प्लस 4 × 8 = 32 बराबर 257। तो फिर 3x बराबर आ जाएगा 32, इधर भेज दो पक्षांतर करके, तो ये आ जाएगा 257 माइनस 32। तो 3x बराबर आ जाएगा 7 में 2 गए बचे कितने 5, 7 में 2 गए 5 है ना। अब 5 में 3 गए बचे 2 और इधर 2। एक बार ट्राई कर लो फिर से, 7 में 2 गए 5, 5 में 3 गए 2 और 2 बचे। ठीक, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 225/3। तो अब ऐसा करो, 3 से ये कटेगी संख्या, 3 × 7 = 21, 1 बचा 53 15, यानी x बराबर आ गया
75। ठीक, x बराबर 75 आ गया। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, तो एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे अतः एक बैग और 10 पेनों का एक साथ मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो एक बैग का मूल्य हमने x माना था, तो ये हो जाएगा x प्लस और फिर क्या है 10 पेनों का मूल्य, 10 पेन यानी 10y बराबर। तो देखो x का मान आया 75 प्लस 1 और 10 पेन यानी तो 10 इंटू 1 पेन का मूल्य कितना है 80, नहीं 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो इधर लिखे दे रहे हैं ना, तो 75 प्लस 10 अट्ठे 80, तो जोड़ लो 5 8 7 15, 155 आ गया आंसर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये आंसर हो गया। ठीक है, आशा है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई भी आपको समस्या हो, क्वेरी हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपका जो भी सजेशन होगा उसको सर आँखों पर रखूंगा। तो अपनी समस्या को ज़रूर बताएं और हमें कमेंट करें। कमेंट के साथ साथ यदि आप हमें मैसेज करना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, 81 12 30 97 27। ठीक, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आप तो समझदार हैं, कोई और चीज़ भी पूछना हो तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले इसका अगला भाग लेकर के, अगले सवाल लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।